ग्रस्त जीवन में प्रवेश हुआ। कर्दम ऋषि ने विवाह के पश्चात तपस्या में बैठे तो तपस्या करते करते 40,000 वर्ष बीत गए महाराज। विचार करना, त्रेता युग में, सतयुग में लाखों लाखों वर्ष तपस्या करते तब जाकर प्रभु मिलता था। त्रेता युग में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष तक तपस्या के बाद भगवान मिलता था। द्वापर में लाखों लाखों, हजारों हजारों वर्ष तक हिमालय की कंदराओं में बैठ करके तब तपस्या के बाद परमात्मा का दर्शन होता था। लेकिन इस कलयुग में 100 वर्ष की आयु, और 100 वर्ष की आयु में से अगर 10 वर्ष भी सतत आप परमात्मा के भजन में दे दोगे तो एक न एक दिन परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगा महाराज। दो तो सही महाराज, 10,000 साल क्या था, यहाँ तो एक दिन देवा में मुश्किल वही रही। हाँ? या महाराज एक दिन कथा में आई जाओ तो घर को सब काम बगड़ी जा। हाँ? उन्हें महाराज आपके कहे आपके तो काम करनो, आपकी कथा उनानी है, यही बात सही है महाराज। हाँ? तब तपस्या, कर्दम ऋषि ने 40,000 वर्ष तक तब तपस्या करी, और जब तब तपस्या में बैठे तब कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति हाथ जोड़कर के कहती, स्वामी अपना विवाह तब तपस्या के लिए नहीं, अपना विवाह ग्रस्त जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हुआ है। बिंदु सरोवर में स्नान करके देवहूति पहुंचती है। पुष्पक विमान में कर्दम ऋषि और देवहूति के द्वारा 9 कन्याओं का जन्म होता है महाराज। और जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ, कर्दम ऋषि हाथ जोड़कर कहने लगे देवहूति से, हे अर्धांगिनी सुनो, मेरा 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 जो जन्म हुआ ना, वो सिर्फ गृहस्थ जीवन में रहने के लिए नहीं हुआ, मुझे प्रभु को प्राप्त करना है। और एक एक करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश मात्र से 9 कन्याओं का जन्म हो गया है। अब मुझे इस मोह माया से निकल करके कहीं जाना है। लेकिन क्या कहा है कृपा निधान, मोह मरी ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कभी मोह मरी ममता मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। व्यक्ति की आशा और तृष्णा कभी भी खत्म नहीं होती है। पुराना जमाना में लोगा की सोच वेती थी, एक काम करो, थोड़ा पया भेरा करा ने क्या जगह जमीन लांगा। ठीक है, कई अपना रहता था, थोड़ा पया भेरा करा जगह जमीन लांगा। और आज की औलादा का अपना है, मुंह बताऊं आपने, बताऊं, एक तो हाथ में आईफोन सावे ने एक बेवा ने थार सावे, कई सावे गाड़ी वेणी। औलाद माँ बाप ने ज्ञान दे गई, भाई जी ओ पप्पा घर में 1 बीघो जगह कम वेणी पर सुविधा घर में सब वेणी। तो बाप दोग दई ने इनके नाना 1 बीघो वत्ती वेणी पर थारर की औलाद नहीं वेणी। हाँ, हाथ में मोटो फोन सावे ने बेवा ने थार सावे। बोलो आप, जिंदगी आनंद में सावे ने फिर आखिरी में एक ज बात कहेगा, माँ बाप ने थाई कई करियो, माँ बाप ने कई करियो, एक काम करो, थे 1 बीघो जगह लઈને बताओ, अब लो नगे पड़ेगा कतरा माई। सत्य बता रहे हैं हम। सबसे आखिरी में जो प्रश्न उठता है माँ बाप के ऊपर, वो एक ही उठता है, औलाद एक ही सवाल करती, तुमने किया ही क्या है? ने जो तुमने किया वो तो दुनिया कर रही है।
है ना कि अभी तो महंगा है, महंगाई का जमाना, अभी कहां जगह लो, बहुत सस्ता जमाना था सब, पर पैसा कहां था पैसा? जेब में 50 रुपए रहते थे, ऐसा लगता था 5000 रखे ने। आज की परिस्थिति में जेब में 1000 रुपए हो तो ऐसा लगे 10 रुपए। हाँ, जो उनने किया वो तो हम कर ही नहीं पा रहे। का विवाह 9 ऋषि के साथ में किया महाराज। कला का विवाह मरीचि के साथ में किया, अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि ऋषि के साथ में किया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ में किया, हविर्भु का विवाह पुलस्त जी के साथ में किया, गति का विवाह पुलह जी के साथ में किया, क्रिया बेटी का विवाह क्रतु जी के साथ में किया, ख्याति का विवाह अरुंधति के साथ में किया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में, और शांति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में। 9 कन्या का विवाह 9 ऋषि के साथ में किया महाराज। महाराज मैंने निवेदन किया था संतान एक मिले लेकिन अच्छी मिल जाए महाराज। औलाद एक हो ने अच्छी हो, 10 औलाद मिले और एक में भी अकल ना हो महाराज, एक भी अपने कुल को न तार पाए महाराज, तो जीवन धन्य नहीं हो सकता है। सत्य कह रहे, औलादे तो 4-4 ने 5-5, कितनी 6-6 औलादे ने, माँ बाप फिर भी अलग रह रहे। हाँ, बड़ी विडंबना है। रहने के लिए मकान तो आलीशान बने हुए हैं, 1-1, 2-2, 5-5 कमरे बने हुए हैं, लेकिन कमरे में 2 जने ही रगेट आए, यही 2 ही बस, ये मेन ने 2 होई, इधर वो लड़े ने उधर वो लड़े ने, छोरा छोरी। ने उनको पूछो माँ बाप कहाँ है, तो रे झोपड़ी में। तो तुम 4 औलाद क्या काम की? ने बहुत लोगों के पास माँ बाप है तो वो ये बोलते माँ बाप हमारे साथ रह रहे। अच्छा, तू इतना बड़ा हो गया, तेरे माँ बाप तेरे साथ रह रहे, तू माँ बाप के साथ नहीं रहना? गजब के लोग हैं। हाँ, सत्य बता रहे हम लोग, ऐसे ही बोलते माँ बाप हमारे पास है, मम्मी पापा मेरे साथ रहते। अरे तेरे साथ मम्मी पापा रहते, तू मम्मी पापा के साथ रहता है। हाँ, विचार करिए आप, हम किस दशा में जा रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारी दशा और दिशा दोनों बदल गई है। हमारा व्यवहार, आचरण, बोलने का तरीका सब बदलता जा रहा है, हमारा स्वभाव बदलता जा रहा है, और सबसे ज्यादा असर खान पान का हो रहा है महाराज। सबसे ज्यादा असर खान पान का हो रहा है। जैसा हमारा खाना होगा वैसा हमारा बोलना होगा, और महाराज जैसा पानी होगा वैसी वाणी होगी महाराज, जैसा आप पियोगे वैसी भाषा का प्रयोग होगा। कृपानाथ, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, आनंद में रहो। पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। मेरे को इतना सा आप बताएं, क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाएंगे? क्या आप आए थे तब कुछ लाए थे क्या? बोलो, लाए थे? तो फिर भेड़ा कर लोगे तो ले जाओगे? लाए थे क्या साथ में? कोई जन्म हुआ ने कभी उसके साथ साथ में कभी सोने की असरपिया भेजी हो, मोरे भेजी हो सोने की, तो बोलो लाए थे क्या? अच्छा विचार करना, जिस दिन आपका जन्म हुआ माँ की गोद में थे, झूले में पड़े हुए थे, तब आपने सोचा था कि आप यहाँ तक आ जाओगे? क्या आपके पास गाड़ी भी होगा, घोड़े भी होंगे, मकान होगा, नौकर चाकर, जमीन जायदाद, इतनी जमीनों के मालिक होंगे? कभी सोचा था क्या यहाँ तक पहुंचेंगे, इतना व्यवहार बनेगा, इतने लोगों से मिलेंगे, इतने से जुड़े? कभी सोचा? नहीं सोचा। जब नहीं सोचा तो भी उस सांवरिया सेठ ने सब दिया है, फिर आगे सोचने की क्या जरूरत? उसके भरोसे छोड़ो ना कि तू जाने थारो काम जाने, थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने। उसके भरोसे छोड़ो ना, उसको कहो कि मैं तेरे भरोसे हूं। अब
तू जिस तरीके से यहाँ रखेगा उस तरीके से रख, हर हाल में रहेंगे साहब। थारे भरोसे हमारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने, उसके सुपुर्द तो करो, वो सारी चीजें आपकी पाल लगा देगा साहब। उसके भरोसे छोड़ो तो सही। हम उसमें के हैं, हमको तो पड़ोसी पे भरोसा नहीं, तो भगवान तो बहुत दूर है। पहले के जमाने में ताले भी नहीं होते थे, पड़ोसी घर देखता था। समय बदला, ताला लगाने लगे, ताले की चाबी पड़ोसी की यहाँ मिलती थी। समय बदला, आज की परिस्थिति ये है कि अपनी घर, अपना ताला, अपनी चाबी, कोई किसी का नहीं है। और उसी नौ कन्या के बाद जिनके यहाँ पर कर्दम ऋषि के यहाँ पर कपिल देव भगवान का अवतार होता है, और जब कपिल देव भगवान का अवतार हुआ तब वह माँ को आत्मज्ञान दे रहे, माँ कह रही तू मेरा और मैं तेरी। तब कपिल देव भगवान कह रहे माँ तू कई बार मेरी संतान बनी और मैं तेरा पिता बना हूं, जो भी है वह परमात्मा है, और उसके सुपुर्द करो माँ, और उससे कहो कि तू जाने थारो काम जाने, जो करेगा सब वो करेगा, मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, मैं करूं, मैंने किया, ऐसा कभी न बोल। तेरे बिना भी चलती थी ये दुनिया बड़ी अनमोल, तेरे बिना भी चलती थी ये दुनिया बड़ी अनमोल, वो करेगा वो परमात्मा। थारे भरोसे मारी गाड़ी तुझा जाने थारो काम जाने। तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने। हरे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने।
छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। अब पहली हेत तुम्हारी, तो जाने तारो काम जाने, हारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। एक भरोसो आस यही है, एक भरोसो आस यही है, चरणों में अरदास यही है, चरणों में अरदास यही है, तुम रखना लाज हमारी, तो जाने तारो काम जाने, हमारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने तारो काम जाने। तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, हो तू जाने थारो काम जाने, तू जाने तारो काम जाने। हमारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने, हमारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने, तू जाने थारो काम जाने। कृपा निधान। उसके भरोसे छोड़ो तो सही, वो सब सुधारेगा। मां कह रही है, हे कपिल देव, मैं तुम्हारी मां हूं। कपिल देव भगवान कह रहे, मां कई बार तो तुम मेरी पुत्री बनी हो। ये संसार का आदान प्रदान का नियम है जो सदैव चलता रहता है, सदैव चलता रहता है। जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, पुनः जन्म होना, सारी चीजें चलती रहती है, सदैव सतत चलती रहती है महाराज। सदैव चलती रहती है कृपा निधान। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध गया जंजीर। जो आया है उसको जाना जरूर है। मां देवहूति जल बनकर के नदी में बह गई महाराज। एक पुत्र अपनी मां को ज्ञान दे रहा है आज। ज्ञान कहीं से भी अर्जन कर सकते हैं महाराज। वो जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा ही आपको ज्ञान देगा, कभी कभी छोटी सी वस्तु भी आपको ज्ञान देकर चली जाती है महाराज। स्वयंभू मनु की 3 कन्या और 2 पुत्र हुए थे। 3 कन्या में से आकुति, देवहूति और प्रसूति 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद।